हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रायोगिक विषय में सप्ली आए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित या जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक लेकर आए हैं। तो वीडियो स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर अगर आप BA BSc BCom BCA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के प्रायोगिक विषय में सप्ली आए हुए हैं तो आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 30 नवंबर 2023 से पहले कंडक्ट होंगे। इसकी जो जानकारी है आपके महाविद्यालय द्वारा दी जाएगी। उससे पहले आप देखें कि आपका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है प्रायोगिक परीक्षा वो कहाँ कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से ये समझना होगा कि यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र दिए गए हैं और जो कक्षा दिए गए हैं, कक्षा में जो विषय दिए गए हैं, अलग अलग विषयों की जो परीक्षाएं हैं प्रायोगिक परीक्षा वो अलग अलग परीक्षा केंद्र में आयोजित होगी। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है वो अपने परीक्षा से प्रायोगिक परीक्षा से चूक जाएंगे। तो यहाँ पर सावधानी से समझें। अगर आप BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप जो है सप्ली होम साइंस, साइकोलॉजी, डांस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, इंश्योरेंस, वोकल इंस्ट्रूमेंट और साथ ही एंशियंट इंडियन हिस्ट्री विषय में प्रायोगिक प्रैक्टिकल में अगर आप सप्ली हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी महाविद्यालय से हो जो दुर्ग विश्वविद्यालय से संबंध है, ठीक है, चाहे आप दुर्ग से हो, राजनांदगांव से हो, खैरागढ़ से हो, कवर्धा, बालोद, यहाँ किसी भी ज़िले से हो दुर्ग विश्वविद्यालय के छात्र, तो आपका जो एग्ज़ाम है इन विषयों के लिए वो शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पटनाकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग में आयोजित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फंक्शनल इंग्लिश या BA BEd या BSc BEd के साइकोमेट्रिक असेसमेंट, वाइवा या वोको एंड टीचिंग स्किल में सप्ली आए हुए हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई नगर में आयोजित होगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपको अच्छे से समझ लेना होगा, तभी आप जो है वो अपना अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अगर आप कंप्यूटर साइंस में सप्ली आए हुए हैं या BSc फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स में सप्ली आए हुए हैं या BCA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप सप्ली आए हुए हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा चाहे आप किसी भी कॉलेज से हों, साई महाविद्यालय सेक्टर 6 भिलाई में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। उसी प्रकार से अन्य विषयों की भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से समझें, अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स या ज्योग्राफी की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप दुर्ग जिले के किसी भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और सप्ली आए हैं तो आपका जो केमिस्ट्री और बॉटनी का एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई नगर में होगा। इसी प्रकार से अगर आप जूलॉजी फिजिक्स में सप्ली आए हुए हैं तो भिलाई महिला महाविद्यालय सेक्टर 9 भिलाई नगर में होगा। और ज्योग्राफी के जो छात्र सप्ली आए हुए हैं वो शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग में अपना सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है प्रायोगिक परीक्षा वो दिलाएंगे। अगर आप बालोद जिले के किसी महाविद्यालय से संबंध है तो उनका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी किसी भी विषय में हो, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद है। ठीक है, अगर आप बेमेतरा जिले से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बेमेतरा के किसी भी महाविद्यालय और दुर्ग विश्वविद्यालय से संबंध है, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा कौन से विषय के लिए, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और ज्योग्राफी के लिए, तो शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान केंद्र महाविद्यालय बेमेतरा आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। बात करें कवर्धा की तो आप कवर्धा के किसी भी कॉलेज से हो, चाहे पंडरिया, बोडला, पिपरिया या किसी भी महाविद्यालय से कवर्धा से संबंध, और अगर आप जो है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में सप्ली आए हुए हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आचार्य पंत श्री गिरिन मुनि नाम साहेब शासकीय महाविद्यालय कवर्धा होगा। और अगर आप राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के समस्त जो भी आपके महाविद्यालय हैं इन जिलों में
में और आप जो है पूरक परीक्षा आए हुए हैं प्रैक्टिकल विषय में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और ज्योग्राफी में, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में कंडक्ट होंगे। ठीक है, आई होप यह जो एग्ज़ाम सेंटर और सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने विषय को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा की टाइम टेबल है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा 30 नवंबर 2023 से पहले कंडक्ट कराने के निर्देश जो आपके महाविद्यालय हैं उनको दिए गए हैं। तो 30 नवंबर 2023 से पहले कोई महाविद्यालय किसी भी दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा। तो इसकी जानकारी के लिए आपके कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि कॉलेज जो है वो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके हिसाब से प्रत्येक विषयवार जो है वो सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का वो कंडक्ट कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमको किसी कॉलेज की प्रायोगिक परीक्षा की जानकारी मिलती है तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचाएंगे। आप अपना कॉलेज का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए रहे, ताकि हम उसकी जो नोटिफिकेशन अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी डाउट या कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल में, तो इस तरह से और दुर्ग विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय की जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी और नोटिफिकेशन विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जाती है उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे।